हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना सीखेंगे कि हम किस तरीके से टीडीएस की एंट्री करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कि किस तरह हम डिडक्टर की डिटेल फिलअप करेंगे, किस तरह हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल हम फिलअप करेंगे, ठीक है, और कैसे उसका स्लैब सेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हम अपनी टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद हम एक बिल्कुल नए सिरे से एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी हम क्रिएट करेंगे। कंपनी हम ले लेते हैं कोई भी एक नाम, एक हरि किशन नाम से ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने यहाँ पर कंपनी हम बना लें फटाफट इसकी, और स्टेट हमारा हो जाएगा यूपी। यहाँ पे जो भी आपका स्टेट हो आप फिलअप कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। पिन कोड डाल सकते हैं, जो जो ईमेल यहाँ पर आपको डिटेल दी गई हो या फिर जो रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप कर लीजिएगा, और सिंपली आप यहाँ पर कंपनी को क्रिएट कर लीजिएगा। कंपनी क्रिएट करने के बाद अब देखिए हमारी कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हमें कुछ फीचर्स, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अलाउ करने होंगे टीडीएस की एंट्री करने के लिए, और टीडीएस को जैसे कि हमको फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें टीडीएस को ही अनेबल करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम कैसे टीडीएस को अनेबल करेंगे। तो हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर देखिए किन किन ऑप्शंस को अनेबल करेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शंस है इनको आप रहने दीजिए, कुछ भी नहीं करना। अनेबल कॉस्ट सेंटर कोई मतलब नहीं है, इसको अभी हम नो रखेंगे, ठीक है। जो भी आपके एक्स्ट्रा लगते हैं ऑप्शन कि आपको बीच में डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है, वो अभी आप अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। जीएसटी की भी ज़रूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। टीडीएस हमको चाहिए तो टीडीएस को यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे ही आपने टीडीएस को यस किया, पहला काम यहाँ पर क्या आया, ऊपर कह रहा है कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल, यानी कि जो व्यक्ति या फिर जो कंपनी टीडीएस काट रही है इनकम पर, किसी भी प्रकार की इनकम पर, वो क्या करना है, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो एक आपका यहाँ पर क्या हो गया, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है हमसे, तो हम 10 रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। जैसे कोई भी नंबर हम यहाँ पे एक फिलअप कर देते हैं, HANT5601 ठीक है। ये हमने नंबर सेम यही नंबर हम यहाँ नीचे भी फिलअप कर देंगे, HANT5601 ठीक है। नंबर हमने यहाँ फिलअप कर दिया। अब यहाँ पर हम जो पूछ रहा है डिडक्टर टाइप, तो डिडक्टर टाइप में अभी आपको कंपनी फिलअप करना है। कंपनी आपने सिलेक्ट करा लिया। अब डिडक्टर की ब्रांच और डिवीज़न किस जगह की है वो तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सिंपली प्रयागराज, ठीक है। अब कुछ भी जो भी हो आपकी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रयागराज लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आप कह रहा है सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसको आपको कर देना है यस, ठीक है। जैसे ही देखिए आपने इस ऑप्शन को यस किया, अब हमारे सामने एक और नई विंडो ओपन होकर आ चुकी है, जो कि है पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल, अब हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फिलअप करने वाले हैं, यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे किसका, यहाँ पर जिसकी कंपनी है हरि किशन की, वो आप फिलअप कर देंगे, ठीक है। उनकी जो भी डिटेल है, जैसे नाम फिलअप कर दिया। अब कह रहा है सन डॉटर ऑफ, जो भी इनके फादर का नाम है वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वो हमने फिलअप किया। अब डेस्टिनेशन पूछ रहा है, यानी कि हम इनकी पोस्ट लिख देते हैं मैनेजर, ठीक है। मैनेजर हो गया। अब इनका हमें पैन कार्ड नंबर देने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिख दीजिएगा। पैन कार्ड नंबर के बाद पूछ रहा है फ्लैट नंबर, हम यहाँ पे लिख देते हैं 527E, ठीक है। ये फ्लैट नंबर लिख दिया हमने। अब नेम ऑफ द परमिसेस बिल्डिंग ये बता रहा है, हम लिख देते हैं यहाँ पर कटरा, ठीक है। कटरा लिखने के बाद अब यहाँ पर हम लिख देंगे SC फिट रोड, ROAD, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, एरिया और लोकेशन पूछ रहा है, उसमें भी आप यहाँ पे कटरा लिखिए। ये हो गया। अप टाउन, सिटी, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, प्रयागराज फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है।
अब पिन कोड जो भी हो वहाँ का पिन कोड आप लिख सकते हैं 21102 हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और मोबाइल नंबर जो भी होगा आप उसका मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर प्लस ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर केयरफुल्ली फिलअप कर देंगे। करने के बाद आप एंटर करेंगे। अब देख पा रहे हैं जैसे ही आपने एंटर किया नेक्स्ट विंडो आपके सामने आ चुकी है। अब इस विंडो में क्या कह रहा है, इग्नोर आईटी एजप्शन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। तो इसको क्या करना है आपको, इसको आपको यस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको आपने क्या किया, यस कर दिया। यस करने के बाद अब हमसे कह रहा है एक्टिव टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, तो यहाँ पर हमें इसको नो ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है। ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, इसको करने के बाद अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करा लेना है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप कर दी और सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इस विंडो को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो होगा, हमें यहाँ पर जो टीडीएस की हमें डिटेल है वो हमें यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यानी कि कितने अमाउंट पे कितना चार्ज कटना चाहिए, किस अमाउंट पे कितना, तो वो सारी चीज़ें और डिडक्टर का टाइप क्या होगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, अब टीडीएस डिडक्टर डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अनेबल सर चार्जेस एंड सेल्स डिटेल को यहाँ पर क्या करना होगा, अनेबल करना होगा। अब वो ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा, अब उसके लिए थोड़ा सा हमको क्या करना है, बैक जाना होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर फिर से आप F11 प्रेस कीजिए। ठीक है, ये हमारी कंपनी थी हरकेस की। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, टीडीएस को यस किया था। थोड़ा सा यहाँ पर जाने के बाद इस ऑप्शन को आप दोबारा यस कीजिए। ठीक है, अब यहीं पर रहते हुए, इसी विंडो पर रहते हुए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर F12 प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक, इसी विंडो पे रहते हुए हमने क्या किया, F12 यहाँ पर प्रेस कर दिया। अब F12 प्रेस करने के बाद यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए अनेबल सर्च चार्जेस एंड सेल्स डिटेल फॉर टीडीएस आ रहा है। इसको सिंपली आप यस कर दीजिए। ठीक है, इसको यस करने के बाद अब आपको क्या करना है, दोबारा आपकी विंडो आ जाएगी। इस विंडो पर क्या करेंगे, एक्टिव टीडीएस फॉर स्टॉक, इसको तो कुछ नहीं करना, ये ऑप्शन आपका यस ही रहेगा। प्रोवाइड, थर्ड ऑप्शन देखिएगा, रेट एंड एजप्शन डिटेल में प्रोवाइड सर्चेज एंड सेल्स डिटेल, इसको आप यस कर दीजिए। यस करते ही देखिएगा टीडीएस सर्च चार्जेस डिटेल की एक विंडो ओपन होकर आएगी। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप है। इसके बाद हम वाउचर एंट्री करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। रेसिडेंट डिटेल स्टेटस में हम नॉन रेसिडेंट ही रहने देंगे। अब हमसे पूछ रहा है कंपनी, तो हम कंपनी नॉन रेसिडेंट यहाँ पे कर देंगे। यानी नॉन रेसिडेंट के लिए क्या चार्जेस होने चाहिए। अब यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए, 1 अप्रैल 2023 हमने डाल दिया, एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे सेल्स रेट पूछ रहा है तो हम 2% कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सेल्स रेट अगला 1%, ये हो गया। अब देखिए जहाँ पर 0% कर रहा है यहाँ पर 10% दिखा दीजिए। यानी कि 10% आपका कितने पे कटेगा, 75,000 पर, ये हो गया। इसके बाद आपका कितना कटना है, 15%, 15% कटेगा कितना पे, 1 लाख तक के अमाउंट पे, ये हो गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब हमें इंडिविजुअल हफ लेना है। तो यहाँ पर आपने जैसे ही लिखेंगे आपको ऑप्शन आ जाएगा, लिस्ट में से आप यहाँ पर चुन सकते हैं। डेट हमको वही रखनी है। ठीक है, 1 अप्रैल 2023, ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हम 2% रखेंगे, 1% रखेंगे और इसको हम क्या कर देंगे 10%, या फिर हम इसको 5 कर देते हैं। 5% कितने पे कटना चाहिए, 5% हम 40,000 पर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना 10% कटेगा, कितने पर, 1 लाख पर। ये हमने फीडअप कर दिया। सिंपली हम क्या किए, एंटर किए। अब आ जाएंगे हम यहाँ पर नॉन रेसिडेंट हो गया, हम रेसिडेंट पे आ जाएंगे। यहाँ रेसिडेंट का ऑप्शन आप चुनेंगे।
रेसिडेंट का ऑप्शन चुनने के बाद अब आपको क्या करना है, कंपनी रेसिडेंट यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही आप पहला दूसरा लेटर टाइप करेंगे आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ से हमने सिलेक्ट करा लिया। अब यहाँ पर भी डेट लिखनी है आपको 1 अप्रैल 2023, ठीक है। 2% दे देंगे, 1% दे देंगे यहाँ पर। और ये हमारा जो परसेंटेज पूछ रहा है, हम यहाँ पर 10% दे देंगे। कितने अमाउंट के लिए, 50,000 अमाउंट के लिए। उसके बाद हमारा 15 यानी कि 15% दे रहे हैं हम 1 लाख अमाउंट के लिए, ये हो गया। उसके बाद हम 20% दे रहे हैं 2 लाख अमाउंट के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब क्या करना है, अगला आप इंडिविजुअल हेल्प ले लीजिएगा। ये हुआ हमारा 1 अप्रैल 2023। यहाँ पर भी आप ले लीजिएगा 2% और 1%। 10% आप लेंगे कितने के लिए, 1 लाख के लिए। फिर से 15% ले लीजिए 2 लाख के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली आप अपने इंटर करके आप अपनी विंडो को एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो भी था, हमने जितनी स्टेप भी हमको चाहिए थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर सिर्फ बाउचर एंट्री करेंगे। विंडो ज़रा थोड़ा सा मेरा लेट एक्सेप्ट करा रहा है, एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बाउचर्स करेंगे। किस तरीके से बाउचर करेंगे हम, किस पे हमारा TDS कटेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब हमें बाउचर में एंट्री करने के लिए हमको कुछ लेज़र बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि हम रेंट ऑन बिल्डिंग पे कर रहे हैं, तो हम एक लेज़र हम क्रिएट करेंगे, किसका, रेंट ऑन बिल्डिंग का, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर हमको रेंट देना है, रेंट ऑन बिल्डिंग। ये हमारा जो हो जाएगा, इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट हमारा एक्सपेंस हो जाएगा रेंट ऑन बिल्डिंग। अब इसमें क्या करना है, कुछ ऑप्शन आपको अलाउ करने हैं। टाइप ऑफ लेज़र कह रहा है, यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, बस इज़ TDS एप्लीकेबल ये पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेबल रखना होगा। नेचर ऑफ पेमेंट कह रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड है, Alt+C कीजिए कीबोर्ड से, यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट बना लीजिएगा रेंट, ठीक है। सिंपली हमने रेंट बना लिया। रेंट में अब हमसे कह रहा है कि इसका सेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेंट का सेशन लिख लेंगे 194I, ठीक है। ये हो गया सेशन के बाद हमसे पूछ रहा है पेमेंट कोड, तो 4I और B, ये कर लिया आपने, ठीक है। अब आपको सिंपली इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे विथ पेन लिखा है, तो 10% लिख लीजिएगा, और ठीक है। इसको करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 1000 अगर लिमिट देनी है दे सकते हैं, 2 लाख हम 40,000 यहाँ पे दे देते हैं। करने के बाद हमने सिंपली एक्सेप्ट यहाँ पर करा लिया। इसके बाद हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक। ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर और लेज़र बनाने की ज़रूरत है। अब सेकंड लेज़र हम किस चीज़ का बनाएंगे, सेकंड लेज़र अब हमारा बनेगा भी उस व्यक्ति का जिसका कटना है। जैसे कि हम एक मान लेते हैं कि कोई मिस्टर राम है, ठीक है, हमें उनका यहाँ पर डिडक्ट करना है। तो मिस्टर राम नाम से हम एक लेज़र बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने राम नाम का एक लेज़र बना लिया। जो अब इनका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर हमारा यहाँ पर इनका ग्रुप हो जाएगा। इसमें हमें क्या, मेंटेन बिल वाइज बिल को यहाँ पर यस रहने देना है, ठीक है। और इसके बाद TDS डिडक्टर यहाँ पर जो है इसको भी हम यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद जो डिडक्टन टाइप है, तो इंडिविजुअल हाफ यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। और यहाँ पर नॉन रेसिडेंट नहीं बल्कि रेसिडेंट वाला रखेंगे। ये हो गया TDS इन सेम बाउचर, ये वाला ऑप्शन इसको यस रहने दीजिए। बाकी ऑप्शन में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, पिन कोड डालना चाहे डाल सकते हैं, पेन नंबर आप यहाँ पर ज़रूर डालिएगा। पेन नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। प्रोवाइड पेन डिटेल यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद इसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप एंटर कीजिए। और एंटर करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करा लिया अब हमने यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब हम इसके बाद बाउचर की अपनी एंट्री करेंगे। बाउचर की एंट्री करके कीजिए, इसको स्कैप करके आप आ जाइए बाउचर की एंट्री करने के लिए बाउचर में, ठीक है। अब हम बाउचर में इसकी एंट्री कैसे करेंगे और किस बाउचर में होगी इसकी एंट्री, तो इसकी एंट्री हम करेंगे F7 बाउचर में। पहले आप आ जाइए बाउचर में, ठीक है।
बाउचर में आने के बाद इसकी एंट्री कहाँ होने वाली है, F7 बाउचर में। तो F7 यानी कि जर्नल बाउचर को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डेबिट का ऑप्शन। तो डेबिट में आप लिखिएगा रेंट ऑन बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट है, जैसे मेरे पास 5 लाख का अमाउंट है तो मैं यहाँ पर 5 लाख मैं टाइप कर दूँगी। अब क्रेडिट, तो क्रेडिट में हम राम को सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर राम को सिलेक्ट किया, न्यू रेफरेंस लिया, सिंपली इंटर किया, ओके। फिर न्यू रेफरेंस किया हमने, इंटर करके एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। अब हमने एंड ऑफ लिस्ट किया यहाँ पर, तो देखिए हमारा क्या हुआ, राम का जो TDS था वो कट कर आ चुका है। अब क्रेडिट हमारा TDS ऑन रेंट करेंगे, जो अमाउंट बचा है वो क्या होगा, देखिए ये ऑटोमेटिकली कट रहा है, डिडक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी एंट्री बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप सिंपली अब क्या करिए, एंटर कीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये हो गया हमारा TDS की पूरी एंट्री। सेम इसी तरीके से कितनी भी एंट्री, एक एंट्री करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से TDS के लिए हमें क्या क्या चीज़ें फिलअप करने की ज़रूरत होती हैं, ठीक है। अगर आपको और भी कोई एंट्री को TDS आपको डिडक्ट करना है तो आप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। सेम यही आपकी प्रोसेस होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम TDS को डिडक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और भी नॉलेजफुल वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।